नमस्कार, मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ज्ञान दीपिका कक्षा 6 का पाठ 15 अपादान कारक पंचमी विभक्ति। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और उसका संपूर्ण अभ्यास कार्य भी हमने आपके लिए डाल दिया था। तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे 15 चैप्टर। जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कहते हैं। अपादान कारक का चिन्ह से है, परंतु इसका अर्थ है अलग होना, जबकि करण कारक के चिन्ह से का अर्थ होता है के द्वारा। अब देखिए कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता पेड़ पर है लेकिन अब वो अलग होकर नीचे गिर गया है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया ना, तो यहाँ पर हमारा अपादान कारक आएगा। तो पंचमी विभक्ति में देव के, लता के और फल के शब्द रूप कैसे चलते हैं? देवात, देवाभ्याम, देवेभ्यः। स्त्रीलिंग में लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। और नपुंसकलिंग में फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः। आइए चित्र को देखकर हम वाक्यों को समझेंगे। वृक्षात् फलम पतति। वृक्षात् पुरुष लिंग में पंचमी विभक्ति का एक वचन है। वृक्ष से यानी कि पेड़ से, फलम फल, पतति माने गिरता है, पेड़ से फल गिरता है। कृषकः ग्रामात् आगच्छति। किसान गांव से आता है। तो जो फल है, फल पेड़ से टूटकर अलग हो रहा है। तो जिस वाक्य में कोई वस्तु अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, तो हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। वानरः वृक्षात् कूदति। वानर यानी बंदर पेड़ से कूदता है, तो बंदर पेड़ से कूदकर अलग हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तापसः आश्रमात् आगच्छति। तपस्वी आश्रम से आता है। बालिका पाठशालायाः गृहं गच्छति। अब स्त्रीलिंग में हम कैसे प्रयोग करेंगे? पाठशाला, क्योंकि स्त्रीलिंग का शब्द है, तो बालिका पाठशाला से घर जाती है। तो पाठशाला यानी कि विद्यालय से घर जाती है, तो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाती है ना, तो इसलिए इसमें हमारा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो पाठशालायाः। शिक्षायाः विना जीवनम व्यर्थम अस्ति। शिक्षा के बिना जीवन व्यर्थ है, तो बिना के योग में भी हमारी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जिन वाक्यों में बिना शब्द यानी कि उसके बिना जीवन व्यर्थ है, तो उसके बिना यानी कि उस चीज़ से हम अलग हो रहे हैं, तो इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। शिखा वाटिकायाः आगच्छति। शिखा वाटिका से आती है। छात्रा कक्षायाः बहिः तिष्ठति। छात्रा कक्षा से बाहर बैठती है। तो कक्षा से बाहर, तो कक्षा और बाहर तो दोनों चीज़ अलग अलग हो गई, तो कक्षा से अलग होने के योग में यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सैनिकौ अश्वाभ्याम अवतरतः। दो सैनिक घोड़े से उतरते हैं। यहाँ पर दो सैनिक हैं, तो सैनिकहो अश्वाभ्याम। अब सैनिक हमारे दो हैं, तो वचन भी हमारे दो ही लगेंगे। हम अश्वाभ्याम, दो घोड़े हैं चित्र में, तो दो घोड़े हैं, तो हम द्विवचन में जाएंगे। अवतरत माने उतरते हैं। सैनिक घोड़ों से उतरते हैं। लताभ्यः पुष्पाणि पतन्ति। लताओं से फूल गिरते हैं। जिस शब्द के साथ हमारा से शब्द जुड़ा हो वही हमारी पंचमी लगेगी। तो अश्वाभ्याम में हमारी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही आगे देखिए, वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, तो हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ करना है? पेड़ों से। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। कन्याः कूपेभ्यः जलम आनयन्ति। कन्या कुओं से जल लाती है, तो कहाँ से जल लाती है? कुओं से। ठीक है, तो यहाँ कुओं के साथ हमारी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो शब्द आया है कूपेभ्यः। जो इसमें आपके एक
4 लाइन का श्लोक दिया है, आइए उसका संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनाद धर्म ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। विनयात याति पात्रताम, विनम्रता से पात्रता माने योग्यता आती है। पात्रत्वाद धनम आपनोति, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है। धनाद धर्म, और धन से धर्म की। ततः फिर सुखम, सुख की प्राप्ति होती है। विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, और धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है।